नमस्कार दोस्तों, मैं तनिष्का शर्मा आज आपको एक ऐसे ऑफिसर से मिलवाना चाहती हूँ जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कानून और इंसाफ को समर्पित कर दी। हरियाणा पुलिस के एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर जिन्होंने न जाने कितनी जानों को बचाया और मुश्किलों का सामना किया बिना पीछे हटे। आइए सुनते हैं उनकी कहानी और जानते हैं उनके सफ़र के बारे में, उनके चैलेंजेस और वो सब कुछ जो कि यूनिफॉर्म के पीछे छिप जाता है। स्वागत करते हैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा जी का। तो सर, आपका स्वागत है और सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपने कीमती समय में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला। तनिष्का बेटा, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूँगा और ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे से बातचीत करने के लिए मेरे रेजिडेंस पर आए हैं। शुक्रिया। तो सर, आज हम आपके बारे में ही जानना चाहते हैं कि आप अपना परिचय दीजिए, आपका चाइल्डहुड कैसा था और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैं सोनीपत से बिलोंग करता हूँ और सोनीपत में ही मेरी पैदाइश हुई है। सोनीपत में मेरी पढ़ाई, हम जो है 6 भाई बहन हैं, मैं उन सब भाई बहनों में सबसे बड़ा हूँ। मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ सका क्योंकि उस टाइम ना तो इतना कोई पढ़ाई का जोर था और ना ही फैमिली की ऐसी कंडीशन थी कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर सकूँ। मैंने सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ाई की है और वो उसमें मैं बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुआ हूँ। मेरे छोटे भाई बहनों का भी ध्यान रखना था, उनका भी ध्यान रखा, उनको भी अपने साथ किया। हालांकि मेरे ये गर्व है कि मेरे छोटे भाई बहन मेरे से बहुत ज़्यादा ऊपर पढ़े हैं और वो मेरी मेहनत या मेरी सहायता से आगे गए। तो सर, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा था। मेरे पेरेंट्स, मेरे पिताजी श्री गोपाल दास शर्मा एक फैक्ट्री में जॉब करते थे। छोटे छोटे हम 6 भाई थे। उन्होंने बहुत मेहनत करके हमें पाला और मैं अपने परिवार में पहला आदमी था जिन्होंने 10वीं पास की थी। उसके बाद मेरे माँ बाप का पूरा सपोर्ट था, चाहते थे कि और पढ़ो, लेकिन घर की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि मैं आगे अपनी पढ़ाई को जारी नहीं कर सका। तो सर, आपका ये जानने के बाद मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी मोटिवेशन क्या थी पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए। एक्चुअल मैंने जब पढ़ाई ख़त्म की 1965 में, तो मेरा अपना बॉडी का डील डोल अपने वैसा था कि सब मजाक करते थे तो फौजी लगता है। तो मैं अपने दिमाग में बिठा लिया कि मैं भी उन दोस्तों की बातों से सुन के कि मैं फौजी या पुलिस बनूं तो जज सकता हूं, मुझे जो है प्रशंसा मिलेगी और इस तरीके मैं देश की सेवा भी कर सकूंगा। फिर मैंने अपने दिमाग में बिठाया कि मैं पुलिस में ही भर्ती होऊंगा और ट्राई मार के मैं पुलिस में ट्राई करी। सबसे पहले मैंने पुलिस में आने के लिए पंजाब, हरियाणा पंजाब जब ज्वाइंट था वहाँ भी ट्राई की थी, वहाँ भी मैं सिलेक्ट हो गया था। लेकिन इसी दौरान हरियाणा पंजाब का बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के बाद हम हरियाणा में आ गए। फिर मुझे पंजाब हरियाणा में आकर मैंने फिर दोबारा ट्राई की और उसमें भर्ती किया। सर, देश की सेवा करने का विचार बहुत अच्छा है आपका। शुरुआत में हरियाणा पुलिस ज्वाइन करने के बाद सफ़र कैसा रहा आपका। हरियाणा पुलिस में मैं कांस्टेबल भर्ती हुआ था। कांस्टेबल के तौर पर भर्ती हुआ तो अम्बाला में मेरी फर्स्ट इंटरव्यू हुई थी, जिसमें मैंने डॉक्टरी वगैरह कराने के बाद ज्वाइन किया था। उस टाइम हरियाणा का अपना कोई ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं था। हमें जो है बहुत दूर जहानखेड़ा डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। उसको जो PTC पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के नाम से जाना जाता था। वहाँ 9 महीने की ट्रेनिंग थी। 9 महीने मैंने कांस्टेबल की ड्यूटी दी और उसमें मैं उस टाइम जो 7000 बच्चे थे, 7000 बच्चे में भी मैंने 16वां नंबर लिया था। बहुत अच्छे मार्क्स से मैं पास हुआ था। कांस्टेबल बनने के बाद फिर हरियाणा बन गया। हरियाणा में भी ट्रेनिंग सेंटर आ गया। वहाँ मैंने बाकी कोर्सेज करने, इस कोर्स कर हेड कांस्टेबल का कोर्स करने के लिए मुझे उस टाइम पंजाब के फिलौर में जाना पड़ा था। फिलौर में भी मैंने अपनी हेड कांस्टेबल का कोर्स किया। उसके बाद ASI, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और जितने भी कोर्स होते हैं मैं हरियाणा के मधुबन में करके इंस्पेक्टर के पद तक मैंने प्रमोशन ली और इंस्पेक्टर रिटायर हुआ। एंड सर, मैंने सुना है कि आपने एक बुक भी लिखी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी बुक के बारे में। मैं जब हेड कांस्टेबल था तो थानों में MHC मुहर्रर हेड कांस्टेबल के तौर पे जब मेरी पोस्टिंग हुई
उस टाइम मैंने महसूस किया कि रिकॉर्ड की मेंटेनेंस करने के लिए कोई ऐसी सहायता करने की कोई ऐसी किताब नहीं है, कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है जिससे मतलब अपने या अपने से छोटे जो मेरे अधीन काम करते हैं उनको मैं को अच्छी गाइडलाइन दूँ। उस टाइम मेरे दिमाग में ये बात बैठती गई। मैंने अपनी मेहनत से MHC बना का और अपने अफसरों की गुड बुक्स में आया कि ये एक हरियाणा में माना हुआ MHC है। अगर वो तारीफ करते थे कि अगर MHC बनना है तो सुरेंद्र शर्मा से जाकर पूछो। उस टाइम राठौर साहब हमारे SP साहब होते थे, वो मीटिंग में भी ये बात उठाते थे। वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि मैं वाकई ही शायद अफसरों की नज़र में एक अच्छा मुंशी हूँ। और इसी मेहनत के लगन पे जब मैं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मधुबन में लास्ट स्टाफ को ज्वाइन किया था, वहाँ मैं स्टाफ में रहा हूँ। IPS HPS अफसर तक मैंने जो है उनको ला पढ़ाया है। और उस दौरान मेरे दिमाग में आया कि मेरी जो मुश्किलात आई थी वो आगे वाले ट्रेनीज या पुलिस अफसरों पे ना आए। मैं इस बारे में एक किताब का भी लिखी थी 20 लाइन पे, जो पुलिस रिकॉर्ड मेंटेनेंस पे है। उसका नाम MHC गाइड था, HC गाइड के नाम से मशहूर है। वो किताब 1989 में लिखी थी। 1989 से अब तक हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के जितने भी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज हैं उसमें अब भी लागू है। तो सर, आपकी जो जर्नी थी एज अ पुलिस ऑफिसर, तो उसमें कोई ऐसा केस या कोई मिशन हुआ जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे? बहुत सारे, वैसे तो ट्रेनिंग के अपनी जॉब के दौरान काफ़ी केसों की इन्वेस्टिगेशन में की है। सिंपल मुकदमे, लड़ाई झगड़े से लेकर रेप मर्डर तक के केसों को मैं मेरे उसमें है। लेकिन एक केस जो विशेष है, पानीपत के सोमनाथ ठाकुर थे, उन्होंने अपने बेटे की मर्डर का केस कुछ आदमियों के खिलाफ दर्ज करा दिया था और ये कहा था कि इन्होंने इसको मार के जो है नहर में फेंक दिया है। वो इन्वेस्टिगेशन मुझे मिली थी। उस इन्वेस्टिगेशन को मैंने तरीके से इन्वेस्टिगेट करके वो असलियत निकाली कि वो असल में मारा नहीं गया था, बल्कि वो लड़का किसी गलत चाल चलन में पड़ गया था और उसने जो है, माँ बाप ने जब उसको पकड़ा तो उसने जहर खा ली थी और सुसाइड करके। लेकिन उसका फादर उन दिनों MC के इलेक्शन में लड़ रहा था, तो अपने अपोजिट पार्टी के खिलाफ उसने एक मुकदमा दर्ज कराने के लिए उसकी डेड बॉडी को नाले में फेंक दिया था और बाद में उनके खिलाफ केस कर दिया। लेकिन मैंने इन्वेस्टिगेशन करके उन सभी आदमियों को जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज था उनको अरेस्ट नहीं किया, बल्कि मुकदमे को ख़त्म किया कि ये आदमी गलत मुकदमा दर्ज करा रहा है और उसको जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने गवर्नमेंट को लिखा। ये मेरे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट केस था इन्वेस्टिगेशन। काफी दर्दनाक बात है ये सर, मानना पड़ेगा। ये सब जब पुलिस करती है उसके बाद भी कई लोग जो होते हैं वो पुलिस के बारे में बहुत अलग सोचते हैं। तो क्या आपको लगता है कि पुलिस के बारे में लोग कैसा सोचते हैं और वो सोच कैसे बदली जा सकती है? ऐसा नहीं है कि हर पुलिस अफसर गलत है, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। कहीं भी अगर कोई समाज है, समाज में ये नहीं कि हर आदमी अच्छा है। हमारे पुलिस में भी काफ़ी ऐसे ऑफिसर हैं जिन्होंने कुछ गलतियां की जो अफसरों की नज़र में आए। और लेकिन मैं अपने पे गर्व करता हूं कि मैंने 35 साल नौकरी में की है, लेकिन 35 साल में मुझे एक भी बैड रिपोर्ट नहीं मिली है। इसके अलावा 257 गुड एंट्री और गुड अच्छा काम करने के सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। तो सर, आपने कितना टाइम काम किया हरियाणा पुलिस में एंड कितना टाइम हो गया आपको रिटायरमेंट? मैं 1971 में भर्ती हुआ था, 1972 के स्टार्टिंग में, और 2006 में रिटायर हुआ हूँ। 34 साल 7 महीने के करीब मैंने जो है पुलिस में काम किया है। अब 2006 में बतौर इंस्पेक्टर मैं नौकरी से उठा, लेकिन रिटायरमेंट हुआ हूँ। रिटायरमेंट से पहले आखिरी 5 साल मैंने हरियाणा पुलिस में बिजनेस विभाग में भी नौकरी की है। बिजनेस 2 किस्म किया है, एक इलेक्ट्रिकल बिजनेस और एक स्टेट बिजनेस। मैंने पहले इलेक्ट्रिकल बिजनेस में 2 साल काम किया, उसके बाद आखिरी 4 साल मैंने स्टेट बिजनेस में भी काम किया। उसमें भी काफ़ी लगभग 33 केसेस रेड किए, इन्वेस्टिगेट जो रिश्वत लेते उनको रंगे हाथों पकड़ा, उनको अरेस्ट किया, केस उनकी फाइल तैयार की, कोर्ट में दी। और उसमें से कुछ किन्हीं कारणों की वजह से राजीनामा की तरफ से या मुद्दई पार्टी से मिलने के बाद छूट गए, लेकिन उसमें से 22
आदमी जो है कोर्ट से सजा हुए। काफ़ी अच्छी बात है सर। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और कि रिटायरमेंट के बाद की आपकी ज़िंदगी कैसी है? क्या आप अपनी पुलिस लाइफ मिस करते हैं? ज़रूर मिस करता हूँ, पुलिस को मिस करता हूँ। पुलिस देश सेवा जो करने के मन में कुछ अगर ख्यालात रह गए वो पूरे नहीं हुए, उनको मिस करता हूँ। लेकिन रिटायर होने के बाद हर आदमी जो जॉब करेगा कहीं आएगा, कुछ एज ऐसी आती है कि रिटायर होना ही पड़ता है। मैंने भी अपनी पूरी नौकरी करके 58 साल की एज में रिटायरमेंट ली थी। आज मुझे रिटायर हुए लगभग 19 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं बहुत पीसफुल लाइफ और पीसफुल लाइफ जो है बिता रहा हूँ। काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी थी सर आपकी। लास्ट में मैं बस आपसे इतना पूछना चाहूँगी कि आज के जो युवा हैं जो पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं उन्हें आप क्या सीख देना चाहिए? मैं वो युवा, वो पीढ़ी जो पुलिस में आने के लिए चाहते हैं कि हम पुलिस में नौकरी करें, लेकिन किसी का, मैं कहूँगा अपनी हर कोशिश करके पुलिस में भर्ती हो, देश की सेवा करो, ईमानदारी से काम करो, ताकि आपको आपके बड़े, आपके बुजुर्ग, आपके ऑफिसर अच्छी रिपोर्ट आगे दे सके कि ये एक ऐसा इंसान है, ऐसे ही आप अच्छे इंसान बन के दिखाओ। तो ज़रूर ऐसा ही होगा सर। मैं आपका दोबारा से धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद जी, आपने बहुत अच्छा मेरे से बातचीत की, मुझे जो है बड़ी खुशी हुई।